नमस्कार दोस्तों, फिर से हम स्वागत करते हैं आपका एक नए विशेषांक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मा पूजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्मा जो है मुख्य रूप से भादो मास की एकादशी के दिन और कुछ एक स्थानों पर उसी के आसपास मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए मन ही मन कामना करती है। मुख्य रूप से यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत से रूप से प्रचलित है कर्मा पूजा। यह दिन इनके लिए प्रकृति की पूजा है। ऐसे में ये उल्लास से भरे होते हैं और अपने खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद न हो, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है और पर्व शुरू होने के कुछ दिन पहले उसमें जौ डाल दिए जाते हैं। इसे जावा कहा जाता है। यही जावा बहनें अपने बालों में गूंथ कर झूमती और नाचती है। बहनें अपनी भाइयों की सलामती के लिए इस दिन पूरे दिन व्रत रखती है। कर्मा की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधियों व पड़ोसियों को निमंत्रण देते हैं और शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा कर टांगे कुल्हाड़ी के एक ही बार से कर्मा वृक्ष के डाल को काट दिया जाता है और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। तदुपरांत उस डाल को अखड़ा में गाड़ कर स्त्री पुरुष जो है बच्चे वहां पर नाच गान करते हैं। कहा जाता है इसके संबंध में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है दोस्तों, जिसके श्रवण मात्र से ही भाइयों की उम्र लंबी होती है। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाले विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही माड़ पैसा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए, दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह देना कि कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर हमें भी बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ा तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उसके सर के बोझ तब तक नहीं उतरे जब तक 3 से 4 मील का न उतारे। सो वह बताकर कर्मा से बता देना और उसके निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्मा से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, सो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमी पर माड़ फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया, आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चला तो उसे सबसे पहले वही महिला मिली। उसने कर्मा से कहा कि तूने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिली तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। इसके बाद पुनः इलाके में खुशहाली लौट गई
और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर कर्मा का ये पर्व मनाया जाता है और इस कथा के श्रवण मात्र से ही भाइयों की उम्र लंबी होती है तथा उन्हें मनवांछित सुख प्राप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये कथा और ये कहानी और कर्मा विशेषांक आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।